Hello dear TYBSc microbiology students. So in this lecture we are going to learn about the lymphoid organs. So in the last lecture we have got the idea about the lymphatic system, how the lymphatic circulation works, and in this PPT we are going to see how the lymphoid organs are going to perform their own functions and what they are made for. So now talking about the lymphatic system, we have learned how it does the circulation of lymph and all, and how it works. So firstly we are going to see the lymphoid organs. So lymphoid organs are the part of the lymphatic system, and we know the lymph is present in the lymphatic system जो circulate होता है, and it circulates the excess fluid and does the fluid balance function. So now this lymphatic system was discovered by Olius Rodeback and the Thomas Bartholin. अगर आपको याद रखना है जनरल नॉलेज के, नॉट इम्पॉर्टेंट. सो ये जो lymphatic system है, it is discovered by the Olius Rodeback and Thomas Bartholin. Then the lymphoid organ जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी lymphoid organs and the secondary lymphoid organs. तो यहाँ पे इन डायग्राम आपको इन जनरल जो भी आपके बॉडी में जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दे आर गिवन हियर. टॉन्सिल्स हो, थाइमस हो, लिम्फ नोड हो, अपेंडिक्स हो, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, देन लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक वेसल अगेन. सो ये सब पार्ट are these types of organs are present in our body for our like in our lymphatic system, but mainly here we are going to learn about the thymus, then spleen, then lymph nodes, and even along with that bone marrow को मैं आपको idea देने वाली हूँ, which is not given in your syllabus but still. So talking about the lymphatic organs, there are two types of the lymphatic organs, primary and the secondary. Bursa fabricus, which is present in only birds, bone marrow, thymus, embryonic liver are the primary lymphoid organ. उनमें से आपके सिलेबस में बुरसा एंड थाइमस आपको स्टडी करने के लिए है, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैम. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये सब आप स्टडी करने वाले हो इन दिस पीपीटी, सॉरी नॉट इन दिस पीपीटी, इन दिस चैप्टर. सो फर्स्टली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. अगर हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं. सो द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उनका नाम है प्राइमरी. सो दे टेक प्राइमरीली पार्ट इन द लिम्फेटिक्स जो इम्यून सिस्टम. सो नाउ जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल बोन मैरो, थाइमस, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो प्राइमरी है, बिकॉज उनमें एक्चुअली सेल्स फॉर्म होती है, मैच्योर होती है, डिफ्रेंशिएट होती है. सेकेंडरी वाले बस उनको एक्टिवेट करेंगे. तो ये जो फॉर्मेशन होगा सेल्स का, लाइक बी सेल, टी सेल या फिर जो भी WBC सेल है, दे आर फॉर्म्ड इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. लाइक बोन और थाइमस उनमें मैच्योर वगैरह होते हैं, बट ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ नोड, स्प्लीन वगैरह, ये बस उनको एक्टिवेट करेंगे, उनको एंटीबॉडी से एंटीजन के मदद से जो है उनको एक्टिवेट करेंगे, फिर वो अपना प्रोसेस जो है वो करेंगे. बस इनका इतना ही काम है, उनका एक्टिवेशन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो सेंट्रल जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ये मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक नियर हार्ट वगैरह. देन इट इज़ प्रेजेंट इन द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन सिस्टम. तो ये जो है सेकेंडरी वाले, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल सिस्टम, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी. सो सेकेंड पॉइंट हियर, so primary lymphoid organs are they are the ones who form the WBCs. They form the immune cells like T cell, B cell. They don't only form but they also mature them, differentiate them, train them कि उनको सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए. देन जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, दे ओनली हैव द रोल कि वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में काम करते, दैट इज़ वो बस एंटीजन की मदद से इनको एक्टिवेट करेंगे. मतलब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो भी टी सेल, बी सेल बने हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे. सो टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, they proliferate, differentiate and mature the immune cells, and here they only make the immune cell functional. मतलब उनको ट्रेन करेंगे कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, ट्रेन नहीं करेंगे बट उनको एक्टिवेट करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे वगैरह. ये यहाँ पे होता है इन द सेकेंडरी. हियर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में
बोन मैरो की बात करें उनमें बस बी सेल प्रेजेंट रहते, मैच्योर्ड हो चुके बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में रहते हैं। मैच्योर्ड हुए टी सेल्स जो है वो थाइमस में प्रेजेंट रहते, थाइमस में जो है बी सेल प्रेजेंट नहीं रहते। सो ऐसा ही यहाँ पे कि एक तो बी सेल होंगे या तो टी सेल होंगे, बट इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दोनों भी होते, बी होते एंड टी सेल दोनों भी प्रेजेंट रहते, इरिस्पेक्टिव कोई भी हो चलेगा, बस एंटीजन को किल बाइंड करके उनको एक्टिवेट करेंगे। देन एंटीजन्स कैन नॉट एंटर इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड एंटीजन्स कैन एंटर बिकॉज उनको एक्टिवेट करना है, सो एंटीजन जो है वो एंटर होंगे इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नाउ थाइमस, थाइमस जो है द फर्स्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वी आर गोइंग टू लर्न इज थाइमस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे टी सेल का मैचुरेशन डिफ्रेंशिएशन जो है, टी सेल फॉर्म तो बोन मैरो में होंगी बट वो जाके ट्रांसफ़र होंगी इनटू द थाइमस और वहाँ पे वो मैच्योर होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी इनटू द टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, अदर सबसेट्स, गैमा डेल्टा टी सेल्स उसमें डिवाइड होंगी एंड वो यहीं पे वो ट्रेन भी होंगी कि उनको सेल्फ मॉलिक्यूल सेल्फ सेल्स जो है हमारे बॉडी सेल्स एंड द बाहर के फॉरेन सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने की ट्रेनिंग उनको दी जाएंगी। देन टॉकिंग अबाउट द थाइमस, उनका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर, बायलोब्ड भी होता है वो स्ट्रक्चर एंड अलॉन्ग विद दैट सेगमेंटेड भी होता है, जैसे किडनी में होता है ना सेगमेंट्स प्रेजेंट रहती है, वैसे ही इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट्स है। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द बिहाइंड द स्टर्नम बोन जो है हमारे चेस्ट में उसके बिहाइंड प्रेजेंट रहता एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द हार्ट एज वे, लाइक हार्ट के लाइक बिलो थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट रहता है। सो हियर इट इज़ द लोकेशन ऑफ द थाइमस। थाइमस जो है वो बायलोब्ड है, सेगमेंटेड है। तो थाइमस की अगर हम बात करें तो जब वो डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे जो है ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं दिस इज़ कॉर्टेक्स एंड ये जो है इट इज़ मेडुला। सो ये सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं, सॉरी इट इज़ कॉर्टेक्स जो एक्सटर्नल एरिया में प्रेजेंट रहता है ऑफ द थाइमस और कवरिंग होती है थाइमस की, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं एंड जो इंटरनल पार्ट है उसको मेडुला बोलते हैं। जैसे किडनी में भी आपने देखा होगा किडनी के स्ट्रक्चर में कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रेजेंट रहता। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, दो वर्टिकल लाइंस लाइक बोन, तो वो जो लाइंस है दे आर द लोब्स विच आर गोइंग टू सेगमेंट, वो जो एक्चुअल सेगमेंट फॉर्म करने वाले जो है उनको बोला जाता है ट्रैबिक्यूले। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो जो ट्रैबिक्यूले हैं ये लोब्यूल्स होते हैं जो थाइमस को डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। देन थाइमस में आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला प्रेजेंट रहता है। थाइमस की बात करें एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है थाइमस की, जो इन्फंट प्रेजेंट रहता वो इन्फंट में तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहता, थोड़ा स्मॉल साइज में होता है एंड जब वो जैसे जैसे बड़ा रिलेटिवली वो साइज जो है वो जब न्यूली बॉर्न होता है तो वो थोड़ा साइज बड़ा होता है और जैसे जैसे वो चाइल्ड बड़ा हो जाता है वैसे वैसे जो है थाइमस की साइज जो है श्रिंक होने लगती है और प्यूबर्टी, सॉरी आई एम मिस्टेकिंग, मतलब वो साइज़ तब तक बढ़ती है थाइमस की जब तक वो प्यूबर्टी तक रीच नहीं हो जाता वो इन्फंट जो है वो चाइल्ड होने तक या फिर प्यूबरिटी आने तक, मतलब टीनेजर तक वो थाइमस की साइज़ बढ़ती है और प्यूबरिटी ख़त्म हो जाने के बाद थाइमस की साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है, श्रिंक होने लगता है थाइमस एंड एट अ वन स्टेज वो बहुत छोटा हो जाता है। सो ये जो थाइमस है सबसे ज़्यादा एक्टिव वी कैन से टीन एज तक प्यूबरिटी तक रहता है, उसके बाद जो है टी सेल का एक्टिविटी थोड़ा थोड़े कम होने लगती है बिकॉज थाइमस स्टार्ट्स श्रिंकिंग आफ्टर द प्यूबरिटी। सो देन talking about the thymus, it is the first lymphoid organ to develop and reaches the maximum size at the puberty and then atrophies, मतलब वो shrink होने लगता है। तो वो फर्स्ट lymphoid organ है जो फॉर्म होता है बॉडी में बोन मैरो से भी पहले वी कैन से एंड उसकी साइज जो है प्यूबरिटी के पहले तो बढ़ती है एंड मैक्सिमम जो है वो प्यूबरिटी तक आती है एंड उसके बाद वो ग्रो नहीं होता, उसके बाद वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। देन इट इज़ बायलोब्ड एंड फ्लैट ऑर्गन, जैसे कि किडनी फ्लैट होती है वैसे ही थाइमस इज ऑल्सो फ्लैट एंड इट इज़ बायलोब्ड, उसमें दो लोब्स प्रेजेंट रहते हैं अबो द हार्ट एंड द बिलो द मीडियास्टेनियम ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम बोन के लाइक बिहाइंड प्रेजेंट रहता है
एंड अबोव द हार्ट, हार्ट के आगे एंड स्टर्नम के बिहाइंड इट इज प्रेजेंट एंड देन ईच लोब इज सराउंडेड बाय द कैप्सूल एंड मैंने आपको बोला एक्सटर्नल कवरिंग इज कॉल्ड एज लाइक कैप्सूल भी होता है अलॉन्ग विद द कॉर्टेक्स. देन इट इज़ डिवाइडेड इंटू लोब्यूल्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इन द डायग्राम. ट्यूबरक्यूले के वजह से जो है लोब्यूल्स में डिफ्रेंशिएट हुआ है. लोब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द connective tissue which are called as tuberculi. Then the thymus again has a cortex. कॉर्टेक्स की बात करें जो सेंट्रल रीजन है, तो कॉर्टेक्स में जो होता है वो इमैच्योर टी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. कॉर्टेक्स मतलब जो आउटर कवरिंग है उस पर टी सेल्स है बट वो इमैच्योर है, मतलब उनको कुछ ऐसे आइडिया नहीं है कि उनको किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट होना है, वो या वो क्या बनने वाली है या वो क्या फंक्शन करने वाली है, उनको कुछ आइडिया नहीं है. ऐसे इमैच्योर टी सेल जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहते हैं ऑफ द थाइमस. देन मेडुला में जो है इट हैज़ द स्पेयर्सली पॉपुलेटेड विद द थाइमोसाइट. यहाँ पे मैच्योर थाइमोसाइट, ना मैच्योर टी सेल को थाइमोसाइट्स भी बोला जाता है, जो हमने देखा था वहाँ पे इन द थाइमस सेल्स में. जब हमने डायग्राम देखी थी टी सेल फॉर्मेशन की, तब वहाँ पे थाइमोसाइट्स दिए गए थे. थाइमोसाइट जो होते हैं वो मैच्योर्ड होते, इतना उनको है कि वो अभी टी हेल्पर सेल में वगैरह डिवाइड नहीं हुए, बट उनको आइडिया है कि उनको सेल्फ एंड नॉन सेल में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. देन टॉकिंग अबाउट द स्ट्रोमा, ये जो मेडुला है, मेडुला में जो स्ट्रोमा है मतलब उसका इनर पार्ट है मेडुला का, इट हैज़ द डेंड्राइटिक सेल इन देम, इट हैज़ इपिथेलियल सेल्स वी ऑल नो. देन इट हैज़ द मैक्रोफाजेस एज वेल. यहाँ पे अलॉन्ग विद द टी सेल इपिथेलियल सेल्स होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल किसमें प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के एकदम सेंट्रल पार्ट में, स्ट्रोमा में. Then talking about the cortex of thymus, it consists of the immature T cells, and then the macrophages and plasma cells are also present here. Along with that, plasma cells and plasma cell आपको पता है कि B cells के जो एक पार्ट है plasma cells, they are also present here on the cortex and not inside the thymus, only on the cortex. Then in the addition, it contains two subpopulation of the epithelial cells, that is nerve cells and the cortical epithelial cell. इतना डिटेल नहीं याद रखना, बट जस्ट इपिथेलियल सेल की भी टू पार्ट्स होते हैं, नर्व्स इपिथेलियल सेल्स एंड द कॉर्टिकल इपिथेलियल सेल. मतलब जो कॉर्टेक्स की प्रेजेंट है, मतलब जो कॉर्टेक्स का रोल प्ले करेंगे वही वाले इपिथेलियल सेल्स एंड नर्व्स इपिथेलियल सेल्स भी होती है, जो आई गेस थाइमस को जो टी सेल्स है इमैच्योर टी सेल, उनको पास करने के लिए या उनको जो है एजुकेट करने के लिए प्रेजेंट रहती है वहाँ पे. देन मेडुला ऑफ थाइमस, तो मेडुला जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, ओनली मैच्योर टी सेल. वहाँ पे बहुत सारी टी सेल्स होती है इन द कॉर्टेक्स, बिकॉज वहाँ पे इमैच्योर होती है. इमैच्योर टी सेल्स में से जो है एजुकेटेड और वेरी नॉलेजेबल टी सेल जो है वही सिलेक्ट करके अंदर भेजी जाती है इन द मेडुला. So now the medulla has only the mature T cell जो बहुत कम होती है in the amount, and then has a larger epithelial cells to lymphocyte ratio than cortex. मतलब यहाँ पे epithelial cells ज़्यादा प्रेजेंट रहती है एज कम्पेयर टू द लिम्फोसाइट. टी सेल बहुत कम प्रेजेंट रहती है बिकॉज सिर्फ मैच्योर टी सेल्स मेडुला में प्रेजेंट रहती है, कॉर्टेक्स के जैसे नहीं है. कॉर्टेक्स में इमैच्योर भी प्रेजेंट रहती है, ओनली इमैच्योर रहती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. उनमें से अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके ही मेडुला में प्रेजेंट रहते हैं. सो मेडुला हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ द लिम्फोसाइट. उसके अलावा हैजल्स कॉर्पेस्कल्स भी प्रेजेंट रहते हैं इन द मेडुला, बहुत सेंट्रल पार्ट में. तो वो जो कॉर्पेस्कल्स है दे आर डेड इपिथेलियल सेल्स, जो भी डीजनरेट हुए इपिथेलियल सेल्स या फिर जो भी न्यूली फॉर्म होने वाले इपिथेलियल सेल्स है, दे आर प्रेजेंट हियर इन द हैजल एज अ फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज द हैजल कॉर्पस्कुल्स. जनरली वो डेड ही होते हैं, डेड इपिथेलियल सेल्स. देन थाइमस की बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो टी सेल है उनको एजुकेट किया जाता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल में से डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको एजुकेट किया जाता है. सो फॉर दैट पर्पज दे आर trained over there कि they should distinguish or they should able to differentiate between the self cells and the non self molecules like bacteria वगैरह. and here the thymus जो है
यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी इमैच्योर टी सेल है जिनको ये ट्रेनिंग में या जिनको ये टेस्ट में अगर नहीं आता कि वो ना डिफ्रेंशिएट कर पाए टी सेल एंड बी सेल, ना इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर पाए अपोप्टोसिस वगैरह, तो उन टी सेल को यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, उनको वहीं पे किल किया जाता है। और बहुत कम सिलेक्ट करके, जैसे हम एग्ज़ाम्स लेते हैं और उनमें से सिलेक्ट करके ही अगले साल भेजते हैं, लाइक उनमें जो पास होंगे उनको ही अगले साल भेजा जाता है इन द नेक्स्ट क्लास। तो वैसे इनको भी एजुकेट किया जाता है, उनको भी सिखाया जाता है, और जो जो पास हुए एग्ज़ाम में लाइक वहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, जो जो पास हुए उन्हीं को वहाँ पे इन द नेक्स्ट सेक्शन लाइक मेडुला में भेजा जाता है। सो हियर इट इज़ परफॉर्म। देन फंक्शंस की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ इनका, दे हैव द फॉर्म एबिलिटी टू मैच्योर द टी सेल्स, स्टोर द टी सेल्स एंड अलॉन्ग विद दैट डिफ्रेंशिएट भी यहाँ पे ही होते हैं। लाइक थाइमो टी सेल की बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होते हैं वो। देन अलॉन्ग विद दैट थाइमस के ऊपर जो टी सेल्स है उनके ऊपर जो है मार्कर्स यानी कि एंटीजन मार्कर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे ही आते हैं। लाइक TH एंटीजन्स उनको बोलते हैं, वो जो है मार्कर्स उनसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते, दे आर टी सेल्स, दे आर गिवन हियर। देन दे गिव द कम्पेटेंस ऑन द टी सेल, मतलब ऑटो एंटीजन्स यानी ऑटो इम्यूनिटी आपको मैंने सिखाया था कि वो एंटीजन सेल्फ बॉडी के सेल को ही अगर हमारी इम्यून सिस्टम ख़त्म करने लगे उसको ऑटो इम्यून डिसीजेस बोलते हैं। तो वो अवॉइड हो, वो ना हो, इसलिए टी सेल को यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं पे अगर गड़बड़ हुई तो ऑटो इम्यून डिसीज होना पक्का है। सो नाउ अगर बात करें उन डिसीज़ की, अगर थाइमस ने अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं किया, जो थाइमस है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में जो हम स्टडी करेंगे उसमें ज़्यादा फंक्शन करता है। सो अगर उसने ये अपना फंक्शन अच्छे से नहीं किया तो ल्यूकोपेनिया हो सकता है, देन ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हो सकती है, और एक डिसीज़ है जिसको डी जॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं वो भी होता है, जहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थाइमस का स्ट्रक्चर। तो ट्यूबरक्यूले है यहाँ पे, देन डिवाइडिंग थाइमोसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे थाइमोसाइट जो है वो डिवाइड होकर टी हेल्पर सेल वगैरह में कन्वर्ट होती है। देन अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमने देखा ट्यूबरक्यूले इज प्रेजेंट, कॉर्टिकल इपिथेलियल सेल जो कॉर्टिक्स के सेल्स है ये यहाँ पे है। देन नर्व सेल्स है यहाँ पे जो नरिशमेंट करेंगे सेल्स की। देन डेड सेल्स है जिसको हम कॉर्पेस्कल्स बोलते हैं, हैजल्स कॉर्पेस्कल्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। देन मेडुलरी इपिथेलियल सेल्स भी हैं, मैक्रोफाजेस भी प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स, ऑब्वियसली ब्लड की ज़रूरत तो पड़ेगी, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ ऑर्गन फॉर नरिशमेंट, ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही है। देन दिस इज अबाउट द थाइमस। नाउ इन द नेक्स्ट ऑर्गन विच वी आर गोइंग टू लर्न is the next thing we are going to learn is the maturation of the thymus T cell, sorry। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोन मैरो में जो भी सेल्स जो है वो फॉर्म हुई वो जाके थाइमस में जाएगी टी सेल्स, एंड वो एजुकेट होंगी और टी सेल कम्प्लीटली मैच्योर होके वो ब्लड में जाएगी। सो ये थाइमस का काम है कि वो मैचुरेशन करे टी सेल का। अभी आपको मैंने बताया कि जो टी सेल है उनको एजुकेट किया जाता है कि कैसे सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में से डिस्टिंग्विश करे। तो ये जो है एजुकेशन है, जो थाइमस की जो स्टेम सेल है वो तो ऑब्वियसली बोन मैरो में होगी, टी सेल फॉर्म बोन मैरो में ही होती है, रॉ टी सेल्स हम उनको बोल सकते हैं। एंड जब वो फॉर्म होती है तो वो थाइमस में जाके मैच्योर होती है, ट्रेन होती है, एंड उसी के बाद वो सिलेक्ट होके फिर रिलीज़ की जाती है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, पॉजिटिव सिलेक्शन किया जाता है, नेगेटिव सिलेक्शन एग्ज़ाम, बिकॉज उनकी एग्ज़ाम ली जाती है, उनको ट्रेन करके फिर उनकी एग्ज़ाम ली जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली यहाँ पे दिस टी सेल्स जो होती है यहाँ पे इनिशियली, और उनको जो है फर्स्टली डबल पॉजिटिव सिलेक्शन किया जाता है, मतलब उनको सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से CD4 सेल्स है, कौन से CD8 सेल्स है, उनके रिसेप्टर जो है वो उनको जाके ये दिया जाता है, लाइक दे एक्सप्रेस द CD8 रिसेप्टर और द CD4 रिसेप्टर। वो जो थाइमस टी सेल्स है, सॉरी, उन पे मार्कर्स कुछ होंगे, वो जाके एक्सप्रेस होंगे। देन क्या होगा, उनको MHC फर्स्ट टेस्ट में क्या होगा, उनको जो है
सो हियर व्हाट हैपन इज दैट उनको जो है रैंडमली उनको टी सेल रिसेप्टर दिए जाएंगे, CD4 CD8 जो भी उनको देना है वो रिसेप्टर वो देंगे, मतलब उनको कुछ भी रिसेप्टर दे देंगे, जो भी सेल है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। कोई CD8 रिसेप्टर ऑक्यूपाई करेगा, कोई CD4 रिसेप्टर ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे उनको पहला पॉजिटिव सिलेक्शन करना है। अभी पॉजिटिव सिलेक्शन मतलब कुछ तो पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगी MHC1 और MHC2 को, मतलब वो जाके कोई सेल MHC1 को बाइंड हुआ, कोई जाके MHC2 को बाइंड हुआ। MHC आपको पता है ना, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग होते हैं, तो उनको बाइंड हुआ, तो उनके बेसिस पे जो भी बाइंड हुए उनको सिलेक्ट करेंगे, जो भी नहीं होंगे उनको किल करेंगे अपोप्टोसिस के फिनोमिनॉन से। अपोप्टोसिस आपको पता है, जो भी सेल्फ किलिंग हम बोलते हैं ना, उसको अपोप्टोसिस किया जाता है। तो वो जो सेल्स है वो किल किए जाएंगे, एंड देन जो भी सिलेक्ट हुए सेल है उनको नेक्स्ट स्टेज में जो है सेंड किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव सिलेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने सेल्फ एपिटोप्स या सेल्फ एंटीजन्स को जाके अगर किसी ने रिएक्शन दिया तो उनको डिसिलेक्ट, अभी तक हमने क्या किया, जिन्होंने रिएक्ट किया उनको सिलेक्ट किया। यहाँ पे जिन्होंने सेल्फ एपिटोप से रिएक्ट किया, लाइक हमने MHC पेप्टाइड उनको दिए अनमैच्योर्ड पेप्टाइड्स, तो वो अगर दिए और उनको जाके ये बाइंड हुए, सेल्फ एपिटोप से जाके बाइंड हुए, उनको अगर कुछ हार्म किया, तो हम उनके बेसिस पे उनको डिसिलेक्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया, MHC के बेसिस पे फर्स्ट स्टेज में हमने उनको सिलेक्ट कर लिया पॉजिटिव सिलेक्शन में। जो पॉजिटिव सिलेक्शन में हमने MHC के बेसिस पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो भी सेल्फ एंटीजन को जाके बाइंड हुआ, अभी अगर वो सेल्फ एंटीजन को बाइंड करके अपने सेल्फ सेल को किल करेगा तो वो ऑटो इम्यून डिसीज कॉज करेगा। तो ऐसे T सेल को वहीं पे किल किया जाता है, और जो नहीं बाइंड होते सेल्फ एंटीजन को, उन्हीं को सिलेक्ट करके फिर भेजा जाता है इन द नेक्स्ट स्टेज। जो फाइनल स्टेज है यहाँ पे वही सेल एंट्री कर पाते हैं मेडुला में, जो सेल्स जो है नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स को ही अटैक करेंगे, सेल्फ एंटीजन को अटैक नहीं करेंगे या हमारे बॉडी सेल को अटैक नहीं करेंगे, उन्हीं सेल को यहाँ पे भेजा जाता है। सो दिस इज़ हाउ जो पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन होता है। एंड देन थाइमस जो T सेल है वो एजुकेट हो जाते हैं कि उनको अभी ट्रेनिंग पूरी आ गई, उनको बात समझ में कि कौन से मॉलिक्यूल को बाइंड करना है, कौन से नहीं करना है, कैसे उनको फंक्शन करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो थाइमस में होती है। So I hope you have understood the thymus structure and function and how the positive and negative selection of thymus is done. In the next lecture we are going to learn about the second type of the primary lymphoid organ जो आपके सिलेबस में है, बुर्सा ऑफ फैब्रिकुलस। उसके साथ में आपको बोन मैरो की भी थोड़ी ब्रीफ आइडिया दे दूंगी कि क्या होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फॉर योर जनरल नॉलेज। सो थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ नॉट, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।